कर्नाटक में एक शख्स 9 साल तक विधवा महिलाओं को अपना निशाना बनाता रहा। 5वीं पास इस शख्स ने हवस और लालच का ऐसा खेल खेला कि 15 महिलाएं इसके झांसे में आ गईं। एक के बाद एक 15 शादियां करने वाला यह शातिर आदमी कैसे महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था, चलिए आपको दिखाते हैं अलर्ट विद समंदर में। नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ दिख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। उसकी नजर होती थी शहर की विधवाओं पर। उसके निशाने पर होती थी ऐसी विधवा महिलाएं या फिर तलाकशुदा महिलाएं जो अमीर होती थी। अपनी हवस को पूरा करने के लिए वो खेल खेल रहा था, वो भी सबसे डर्टी गेम। और गंदे खेल का मोहरा बन रही थी कर्नाटक की महिलाएं। एक के बाद एक 15 महिलाओं को उसने अपना शिकार बना डाला। पहले अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाया, फिर रिलेशन बनाया और फिर कर ली शादी। एक दो नहीं बल्कि 15 शादियां करके वो महिलाओं के पैसे, जेवर और दूसरी चीजें लूटता रहा। बेंगलोर के रहने वाला इस शातिर आदमी का नाम है महेश केबी। 35 साल का ये शख्स जब 26 साल का था तब से इसने अपना ये गंदा खेल शुरू किया था। साल 2014 में पहली बार इसने एक महिला से शादी की। उसके बाद तो ये सिलसिला आगे बढ़ता ही गया। एक के बाद एक ये महिलाओं को अपना शिकार बनाने लगा। ये खुद को भी कभी डॉक्टर बताता तो कभी इंजीनियर। खुद को सही साबित करने के लिए इसने एक क्लिनिक भी किराए पे लिया हुआ था। उस क्लिनिक पर इसने एक नर्स को भी रखा हुआ था ताकि किसी को इस पर शक न हो। 9 साल में 15 महिलाओं से ये धोखा दे चुका है और इसने उससे शादी भी रचाई है। ये जब भी कोई खूबसूरत और अमीर विधवा महिला या तलाकशुदा महिलाओं को देखता था तो फंसाने का खेल शुरू कर देता था। इसने मेट्रोमेनियम साइट्स पर भी अपनी एक प्रोफाइल बनाई हुई थी। इसी के जरिए ये महिलाओं की प्रोफाइल में जाकर उन्हें रिक्वेस्ट भेजता था, बातचीत करता था, उनसे दोस्ती करता था। जब महिला इसके जाल में फंसने लगती, ये उससे मुलाकात करता और शादी तय कर लेता था। शादी के बाद बाकायदा ये घर लेकर उस महिला के साथ रहता था। सोचिए, 9 साल तक ये ऐसा ही करता रहा और किसी महिला को इस पर शक भी नहीं हुआ। यह शख्स मैसूर की एक महिला से भी इसी साल उसने शादी की थी। आपको बता दें, इसी साल की शुरुआत में मैसूर की रहने वाली तलाकशुदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इसी तरह इसने अपने जाल में फंसाया। उससे प्यार का नाटक किया और फिर दोनों ने आंध्र प्रदेश में शादी कर ली। दोनों साथ में रहने लगे। इसने खुद को डॉक्टर बताया। शादी के बाद ये महिला से क्लिनिक खोलने के नाम पर पैसे मांगता रहा, प्रताड़ित भी करता रहा। महिला ने पैसे देने से इनकार किया तो ये उसके गहने और कीमती सामान लेकर फरार हो गया। इसके बाद ही उस महिला ने महेश के खिलाफ केस दर्ज कराया। महिला के शिकायत पर ही इसकी पोल पट्टी खुली है। इस महिला के अलावा एक और महिला जो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने जैसे ही छानबीन शुरू की और फिर इसे मैसूर से गिरफ्तार किया तो पूछताछ की तो पहले तो ये नाटक करता रहा, लेकिन आखिर में इसने अपना डर्टी गेम पुलिस के सामने उगल दिया। इसने बताया कि इसने अब तक 15 महिलाओं से शादी की है, जबकि 4 महिलाओं से इसके बच्चे भी हैं। पहली शादी साल 2014 में की थी। ये ज़्यादातर अमीर औरतों को ही अपना शिकार बनाता था ताकि उनका पैसा ऐंठ सके। पुलिस बाकी महिलाओं की भी तलाश कर रही है। ये माना जा रहा है कि धोखा मिलने के बाद भी वो महिलाएं इसलिए सामने नहीं आई ताकि बदनामी ना हो। बदनामी की डर से वो महिला जो फिलहाल इसकी ठगी का शिकार हुई है, इसके झांसे में आई है, वो अभी तक सामने आई नहीं। लेकिन पुलिस की पूछताछ में इसने 15 महिलाओं के साथ धोखा, झांसा देकर विधवा महिला के साथ दुष्कर्म किया और उनके साथ शादी रचाई। ये एक ऐसा जालसाज था जिसको लेकर कर्नाटक पुलिस भी उसकी कहानी सुनकर
उसका कबूलनामा सुनकर दंग रह गई। तो आपको भी ऐसे शख्स से अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस मानसिकता के लोग भी इस दुनिया में, इस शहर में या आपके आसपास भी घूम रहे होंगे। तो आपको ऐसे लोगों से हाल फिलहाल अलर्ट रहने की आवश्यकता है। किसी अनजान व्यक्ति से आप दोस्ती ना करें, किसी अनजान व्यक्ति के साथ आपका किसी भी तरह से कोई रिश्ता ना करें तब तक आप उसको जान पहचान ना लें, पुख्ता उसकी जानकारी आप सुनिश्चित ना कर सकें। आज के लिए अलर्ट के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।